मन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सा वंदन। आचार्य प्रवर 1008 विजयराज महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। प्रज्ञा जागरण, प्रज्ञा सम्यक ज्ञान के द्वारा हम अपनी आत्मा को जगाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आप और हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले कमर सीधी विनय मुद्रा से हम अपने ज्ञान को सीखने का प्रयास करेंगे। ज्ञानावन्य कर्म हमारे ऊपर से हटे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म खटे प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनो, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनो, यही है अंतिम आस। उत्तराधीन सूत्र नम्माध्ययन नमी प्रवज्या लास्ट क्लास में अपने इस गाते पूरी हुई है ना। भाई इस गाता पूरी हुई ना अपनी। 23वीं गाथा इस प्रकार है। मत स्टक हो गया क्या? मठमनि समिता ह्यो कारण चोयो तो नमिम्राय ऋषिं देविन्दोई नम भवि पासाय कराय तनं बद्धमान गिहानिय वालग पोया उय तो गच्छसि खतिया। नमिराज ऋषि के उत्तर से प्रेरित होकर वापस देवेंद्र ने इस प्रकार प्रश्न रखा। असाय करैतानं बद्धमान गिहानिय वालग पोय तो गच्छसि खतिया। हे क्षत्रिय, पहले तुम पासाय प्रसाद या वड्डमानियो वृद्धमान ग्रह वल्लभ्री चंद्रशालाएं तरैतानम बनवा कर फिर दीक्षा के लिए जाना। अब देवेंद्र इस प्रकार प्रश्न रखते हैं कि आप बहुत सारे महल एवं पहले यहाँ पे लिखा है चंद्रशालाएं, मतलब पानी के बीचों बीच एक महल बनाया जाता है। उस टाइप के महल, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ महल बनाने को, ताकि भविष्य में आप यहाँ, मतलब आपके पीछे जो भी पीढ़ियां हैं वो यहाँ भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, वहां पे भी रह सकते हैं। हर जगह अपने अपने महले बनाते, मतलब बनाए। उसके बाद आप दीक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाना। तो उसका उत्तर जो दिया है वो उत्तर बहुत ही अपने जीवन की आंख खुलने जैसा उत्तर है। जो आज के जमाने में हम ये चाहते हैं
कि हमारी यहाँ पे भी प्रॉपर्टी हो, वहां पे भी प्रॉपर्टी हो, विदेशों में भी अपनी प्रॉपर्टी हो। जो ये सोच के रखता है उसके लिए ये उत्तर इतना सुंदर उत्तर है। हम वो उत्तर क्या है समझेंगे। मठम निसामिता हेउ कारण चोयो तवो नमिराय ऋषि देविंदमि नम भवि संशयं खलु सकुन इजो मग्गे कुन इघरम जते वचन्तु मिच्छेजा ततः कुवेज सासयम्। अब नमिराज ऋषि उनसे प्रेरित होकर, उनके हेतु और कारण से प्रेरित होकर किस प्रकार नमिराज ऋषि उत्तर देते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। संशयम खलुसो कुने ही जो मग्गे कुने ही गरम, जो 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 मग्गे जो मार्ग में गरम घुने घर बनाता है, वह खलु संशयम संशय ही करता रहता है कि ना मालूम मुझे कब जाना पड़ेगा। जत जहाँ जंतु मिचे जा जाने की इच्छा हो तत वही सासयम अपना स्थायी शाश्वत आश्रय बनाना चाहिए। जो हर जगह अपना अपना स्थान बनाता है, अपना स्थायी बनाता है। अब समझ लीजिए तमिलनाडु में भी घर है, केरला में भी घर है, एमपी में भी घर है, अमेरिका में भी उसका घर है, श्रीलंका में भी उसका घर है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसका घर है। अगर वो हर जगह पे अपना अपना घर बनाता है तो उसका स्थायी घर एक भी नहीं, तो मालूम ही नहीं है कि कौन सा घर मेरा स्थायी है। और जबकि ये सारे जो भी घर है, क्या वो परमानेंट आपका घर बन मतलब रह सकता है। आज आपने यहाँ पे घर बनाया, कुछ समय के बाद आपको कोई और अच्छी प्रॉपर्टी दिखी तो ये घर को बेच के वहां चले, वहां पे घर बनाया, वहां पे अगर वो उससे अच्छी कोई प्रॉपर्टी मिली वो को बेचकर वहां चले। ऐसे हम अपना स्थान बदलते रहते हैं, उनका एक फिक्स स्थान नहीं रहता है, अपना कहीं पर भी एक फिक्स स्थान नहीं है। तो इसके लिए मतलब नमिराज जिसे इस प्रकार फरमाते हैं कि उसको संशय ही रहता है कि मैं यहाँ पे रहूं कि वहां पे रहूं। जैसे अपन को यहाँ से बेटर वहां लगता है वहां चले जाते हैं, उससे बेटर कहीं और लगता है वहां चले जाते हैं। तो वो हमेशा डाउट में ही रहता है कि मुझे रहना था। और अगर घर बनाना ही है तो ऐसी जगह पे घर बनाओ जहां से वापस आपको कहीं और आना ही नहीं पड़े। तो वो कौन सी जगह है जहां पर जाने के बाद वापस नहीं आना पड़े। तो वो है मोक्ष। मोक्ष में एक बार जो चला गया उसको वापस आना ही नहीं। इसलिए इसका इसका बेस कौन सा है, मतलब इसका स्टेप कौन सा है, तो संयम। तो संयम के द्वारा हम अपने ऊपर लगे हुए सारे कर्मों को शेयर करके ऐसे स्थान में चले जाएंगे जिस स्थान में जाने के बाद हमें पुनः वापस लौटना नहीं, और वो अपना स्थायी घर बन जाता है। इतना अच्छा उदाहरण दिया है। जब उन्होंने बोला इतने सारे घर बनाओ, चंद्रशालाएं बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, इतना बोलने के बाद में जब इनका उत्तर इस प्रकार आया तो उस उत्तर से वो देवेंद्र शॉक हो गए कि सच में हमें ऐसी जगह पे जाना है, वापस हमें लौट के भी नहीं आना। अगर आप देवता में भी अपना जन्म लिए तो वहां पे भी अपना स्थायी नहीं है, वहां से वापस पुनः अपने अपने को मनुष्य भाव में आना है। उसके बाद ये 84 में घूमते रहना है। लेकिन अगर हम मोक्ष चले गए तो हम वहां पर परमानेंट वहीं पे रहेंगे। कितना सुंदर उत्तर था। आगे का प्रश्न इस प्रकार है। मठम निसामिता हेउ कारण चोयु तो नमिम्राय ऋषि देविंदो नम भवि अमो सेलो महारिय कंठी बे तकरे अगर सखेमं काउनम तवो गच्छसि खतिया। अब नमिराज ऋषि के बात सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित देवेंद्र ने तत्पश्चात नमिराज ऋषि से इस प्रकार कहा। अमो से लोम हारिय घंटी बे तकरे
नगर स खेमं कौनम कहो गच्छसि खत्तिया। खत्तिया, हे क्षत्रिय, पहले तुम आमों से, लुटेरों, लोमहारे, प्राणघातक डाकुओं, घंटी बेड़ या घाट काटने वाले, गिरहकटों, तकरे, तस्करों, चोरों से, नगर से खेमम, नगर में क्षेम, अमन चैन स्थापित, कौन करके फिर आप साधु हो जाना। जब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न रखा कि आप इस पूरे नगर में लुटेरे से, प्राणघातक डाकुओं से या फिर घाट काटने वालों से, चोरों से, इन सभी लोगों से, इन मिथिला नगरी में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित करके फिर आप प्रभुजा के लिए चले जाना। क्या ये संभव है कि कोई कोई भी जगह पे इन सब से बचाए रख सकते हैं? ये संभव है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे अच्छे व्यक्ति होंगे वहां पे बुरे व्यक्ति भी होते हैं। तो हर बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाने का प्रयास राजा का होता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति अपने आप को बदल पाता है? नहीं बदल पाता है। तो उन्होंने किस प्रकार इसका उत्तर दिया है वो हम समझेंगे कि जब इन्होंने ये प्रश्न रखा, लुटेरों से, चोरों से, डाकुओं से, तस्करों से, इन सबको बचाकर, इन सबको नगर वासियों को इन सब से बचाकर, या ऐसे अ, अमन चैन कर दे इन नगर में कि यहाँ पर ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। अगर हो भी जाए, अगर ये राजा जब तक रहेंगे तब तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो, संभवतः ऐसा हो भी जाए, तो क्या वो राज्य अजर अमर बनकर रह सकता है? कभी ना कभी उसका भी तो काल होगा। तो उसके काल होने के बाद इन सबसे कौन बचाए? तो उन्होंने किस प्रकार इसका उत्तर दिया? मठम निसामिता हिउ कारण चोयु तो नमिराय ऋषि देविंदमी नव भवी असयम तु मनुसेयम मिच्छा दंडोपहुम जही अकारी नो अत वजंती मुच्च इकार ओजनो। असयम तु मनुष्य ही मिच्छा दंडोपहुम जही कारिनो अथ वज्जन्ति मुच्च ही कारो जनो। अर्थात इस श्लोक में मनुष्य के द्वारा असंयम अनेक बार मिथ्या दंड का बहुजयी प्रयोग किया जाता है। इस कारण आकारिनो अपराध ना करने वाला बज्जंती पकड़े जाते हैं, किंतु कारो जनो अपराध जन छूट जाते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार इसका उत्तर दिया है कि इस मनुष्य जन्म में हमने कई बार मिथ्या दंड का प्रयोग किया है। हम केवली तो है नहीं कि हमें हर समस्या का उसका सही समाधान दे सके, क्योंकि केवल ज्ञानी हर चीज को जानता है कि किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया। हम छद्मस्त है, हम बस सबूतों के आधार पर हम सामने वाले के कौन सही है और कौन गलत है इस पर न्याय करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम मिथ्या दंड का प्रयोग किया है, अर्थात जो अपराध किया है उसको वो तो छूट जाता है, और जो अपराध नहीं किया है वो बेचारा फंस जाता है। जैसे हमने देखा है सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, कारण कि उनके ऊपर ऐसा कलंक लगा दिया था कि वो रावण के अयोध्या में थी, तब जब वो लंका में थी तब इतने सालों से उनके पास में थी, तो उनके चारित्र पर उन्होंने कई जनों ने
दाग लगा दिया था। तो जब राम को पता था कि ये निर्दोष है, राम को पता था कि अ, ये सती है, फिर भी प्रजा के संशय को दूर करने के लिए उनको अग्नि परीक्षा देनी। तो वैसे तो ये तो सत्य घटना है जो अपने सामने है और हम सबको पता है, फिर भी तो आज के जमाने में पैसों के बदौलत या किसी के नेम के बदौलत या किसी को पीछे रख के, मतलब कि कोई पावर के हिसाब से, मतलब अपने पावर से जितने भी सच्ची अ, साक्षी होती है, जितने भी सच्ची साक्षी होती है, उन सबको खरीद लेते हैं और झूठी साक्षी को प्रयोग सामने रख देते हैं, और जिसके कारण जो सत्य है उस सत्य का समाधान नहीं होता है, असत्य का समाधान होता है। तो वैसे ही हर राज्य में इस प्रकार, क्योंकि है छद्मस, जानते हुए भी असत्य का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये मनुष्य इस लोक में मनुष्य के द्वारा अनेक बार मिथ्या दंड का प्रयोग होता है, जिसके कारण अपराध ना करने वाले पकड़े जाते हैं और जो अपराध करते हैं वो छूट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, मतलब अच्छे अच्छे ज्ञान मतलब अच्छे अच्छे न्याय पुरुषों से भी ऐसे अपराध हो सकता है। तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, जब उन्होंने ये कहा कि इस पूरे नगर को लुटेरों से, चोरों से, डाकुओं से, तस्करों से, इन सब से बचा दो। तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया है कि ये संभव नहीं हो सकता है, और जो मैंने ये डिसीजन लिया है वो ही सत्य है, आपका वचन सत्य नहीं है। आगे कैसे प्रश्न पूछते हैं, ये मठं समिताह्यु कारण चोयो तो नमिम्राय ऋषिं देविंदोई नम भवी जे कई प्रतिवतुभम नानामन्ति निरहिवा वसे तिठवै ठानम तो गच्छसि खतिया। अब राजश्री नाम के पुरोहित बात सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमिराज ऋषि से इस प्रकार कहा, जे कही प्रतिवा तुभम नानमंति निराहिवा वसेते ठवई ठानम तो गच्छसि खतिया। निराहिवा, हे क्षत्रिय नराधे, जो कोई पार्थिव राजा तुभम तुम्हारे आगे नानमंती नहीं नमता नहीं झुकता, उन्हें वसे ठवई ठानम बस में करके फिर प्रवज्ञा करने हेतु जाना। अब आगे किस प्रकार उनके ऊपर प्रश्न रखते हैं, वो ये है कि जो कोई भी राजा आपका अधीन नहीं हो जाता या आपके सामने झुकता नहीं, पहले उन सभी राज्यों को आप जीत कर फिर आप प्रवज्ञा के लिए चले जाओ। अब उन्हें राज्य मतलब राज्य की लालच देते हैं कि आपका राज्य जो है उसको और विशाल बना दो। आपका राज्य समझ लीजिए तमिलनाडु में है, तो आप केरला में अपना राज्य बनाओ, महाराष्ट्र में बनाओ, मध्य प्रदेश में बनाओ, कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान में अपना राज्य फैला दो। पूरा राज्य फैलाने के बाद फिर आप प्रवेश के लिए चले जाओ। मतलब जो जो आपके सामने झुकता नहीं उनको झुका दो, अपने अधीन बना दो, फिर आप राज्य के लिए मतलब प्रवज्ञा के लिए चले जाना। तो इसका उत्तर किस प्रकार देते हैं, ये मठम निसमिता हेउ कारण चोयो तो नमिराय ऋषि देविंधमि नम भवी जो सहसम सहसानम संजम दुचये जिनी एगम जिनी जापानम ऐसे सो परमो जो अपानमेव जुचये किमते जुजेन भुचो पानमेव पानम जहि तसुहमे है पंचे दिहानि कोहम मानम माह्यम तहेवलोहम च दुच्चेयम
चैव अपानम सर्वम अपेजये जियम जो सहसम सहसानम संजमे दुज्जये जिने एघम जिनेज अपानम एस सो परमो जओ। जो दुज्जय संघमे, दुज्जय संग्रम है, 10 लाख सुबटों को जीतता है, उसकी अपेक्षा जो एघम अपानम एकमात्र अपने को जिनेजा जीत लेता है, यही उसकी परम विजय है। तो सबसे फर्स्ट चीज में ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आप दुर्जय संग्राम में, मतलब जहां पर आप युद्ध करने के लिए चले जाओ और हजारों सैकड़ों सामने वाले सेना को आप परास्त कर लो, जीत भी जाओ, उस जीत से ज्यादा श्रेष्ठ कर कौन सी जीत है? तो उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया है कि एक अपनी आत्मा को जीत लो, बस अपने आप को जीत लो, अर्थात अपनी आत्मा को जीत लो, अपनी आत्मा पे विजय प्राप्त कर लो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लो, अपनी इंद्रियों को दमन कर लो, अपने क्रोधों को शांत कर लो, बाह्य और आंतरिक संयोगों से अब दूर हो जाओ, केवल अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लो। तो वो विजय इस विजय के सामने श्रेष्ठ करे, जो विजय आपने हजारों लाखों सामने वाली सेना को परास्त करके जीत लिया, उस जीत से भी ज्यादा विजय अगर आप केवल अपने आप को जीत लो, बस केवल अपने आप को जीत लो। जिस दिन हम अपने आप को जीत लेंगे तो उस दिन आप समझ लीजिएगा आपने सारी दुनिया पे विजय प्राप्त कर, इस समस्त लोक के हर एक सदस्य पे आप पे विजय प्राप्त कर, क्योंकि अपने आप पे विजय प्राप्त करना अर्थात सभी के साथ मैत्री का संबंध तोड़ देना, तोड़ देना मतलब सभी के साथ मैत्री का संबंध अपना लेना, अर्थात आपने सब पे विजय प्राप्त कर लिया। अब दूसरी गाथा किस प्रकार है? अपानमेव जुज्जाई किम ते जुज्जेन भुज्जओ अपानमेव अपानम जहिता सुहमेह ए। अपानमेव जुज्जाई, स्वयं अपनी आत्मा से ही युद्ध करो, तुम्हें भज्जेन जुज्जओ, बाह्य युद्ध से क्या लाभ? अपानमेव अपानम, आत्मा ही आत्मा अपने से जीतने पर मनुष्य सुख में है, वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। समझ लीजिए आप किसी राज्य पे विजय प्राप्त कर ले, आपका राज्य एक छोटे से बड़ा हो गया, अब क्या होगा? क्या आप सुख की प्राप्ति कर पाओगे? सुख की प्राप्ति नहीं होगी आपकी। जहां जहां लाहो वहां लोभ हो, मतलब जहां पे लाभ होता है वहां पर लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आपने एक राज्य को जीता तो आपकी इच्छा होती है कि और राज्य जीतो, और राज्य जीते तो आपकी इच्छा होती है और राज्य जीतो, उसके बाद आपकी इच्छा होती है पूरे विश्व में मेरा नाम हो जाए। क्या पूरे विश्व में भी अगर आपका नाम होने के बाद भी क्या आप सुख पूर्वक रह सकोगे? क्या आपके अंदर शांति रहेगी? क्या आप उसके बाद किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी? ये सब नहीं होता है। जितना जितना अपने अंदर परिग्रह की उत्पत्ति होती है उतना उतना अपने अंदर भय रहता है, कहीं ये छूट ना जाए, या फिर कहीं ये कम ना हो जाए, या फिर वो इतना राज्य लेकर कैसे रह सकता है, हम उसके ऊपर आक्रमण करके हम उनसे ये करें। तो परिग्रह से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसके लिए कितना सुंदर उन्होंने इसका समाधान दिया कि स्वयं अपनी आत्मा से युद्ध करो। दूसरों पे युद्ध करके जीतने से क्या लाभ है? वहां पे क्या लाभ है?
वहां पे या तो द्वेष होगा, अगर आपने सामने वाले को युद्ध किया, अगर वो परास्त हो गया और वो आपके सामने झुक भी गया, हो सकता है उस समय आपका पराधीन होकर आपकी आज्ञा को स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसके अंदर में वो घृणा रहेगी, कभी ना कभी मैं भी इतना स्ट्रांग बन जाऊं, इतना स्ट्रांग बन जाऊं, वापस इसके साथ लड़ाई करके मैं अपने राज्य को वापस अपना। उसके अंदर वो घृणा रहती है। तो दूसरे पे विजय प्राप्त करने से एक दूसरे के वैरी हो सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध करना ही है तो अपनी आत्मा से करो। और बाह्य युद्ध से क्या लाभ है? आत्मा को ही आत्मा से जीतने पर, जिस दिन हम अपनी आत्मा को जीत लेंगे तो हम सभी आत्मा को जीत लेंगे। तो जिस दिन हम अपनी आत्मा को जीत लेंगे तो वो ही वास्तविक में सुख की अनुभूति देता है, क्योंकि आत्मा को आत्मा से जीतने के बाद, जैसे ही अगर आपने अपनी आत्मा को जीत लिया, मतलब कैसे जीत पाओगे अपनी आत्मा को? हर इंद्रिय को अपने वश में रखोगे, अपने मन को अपने इशारों पे नचाओगे। अभी क्या हो रहा है, हम मन के इशारों पे नाच, जब मन के इशारों पे नाचते हैं तो हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये मतलब ये मांग रहती है, वो मांग रहती है। जब हम अपने आप अपने हिसाब से मन को नचाएंगे तो हम जो चाहते हैं वो कर सकते। तो स्वयं अपनी आत्मा पे विजय प्राप्त करने वाला ही वास्तविक में क्या होता है, सुख का सुख का बोध उसको होता है। और सबसे लास्ट कथा इस प्रकार है, पंचीदियानि कोहम मानम मायम तहेव लोहम च दुच्चेयम चेव अपानम सबम अपे जिये जियम। पंचीदियानि, पांच इंद्रिय। अभी ये लास्ट कथा इस प्रकार बताते हैं, पांच इंद्रिय और चार कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, और अंत में मन, ये दुर्जय है, इस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। अप्पे जिए, एक आत्मा को जीत लेने पर सब आत्मा को जीत लिया जाता है। बस ये एक आत्मा, पांच इंद्रिय, चार कषाय और मन, इन दसों पर अगर हमने विजय प्राप्त कर ली तो इस विश्व के हर आत्मा के साथ हमारा मैत्री भाव जुड़ जाएगा। कितनी सुंदर और कितना सरल बताया है, लेकिन उतना ही मुश्किल है। पांचों इंद्रियों के विषय और उनके विकारों को जब हम सुनते हैं, उस पे विजय प्राप्त करना सरल काम नहीं है। रस इंद्रिय पे तो विजय प्राप्त करना मुश्किल है, तो घ्राण इंद्रिय पे भी मुश्किल है, चक्षु इंद्रिय पे भी मुश्किल है, श्रोत्र इंद्रिय पे भी मुश्किल है। जो जो हमें आत्मा से विस्मृत करता है, आत्मा से दूर लेके जाता है, उन सब पर विजय प्राप्त करना। तो जिस दिन हम उन सभी पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम इस पूरे विश्व के हर एक आत्मा पे राज करेंगे। जो भी केवली है, जो भी तीर्थंकर भगवान है और होने वाले तीर्थंकर भगवान और होने वाले जो भी केवली है, वो बस यही कार्य करते हैं, अपने आत्मा पर विजय प्राप्त करते हैं। अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करना का अर्थ ये हुआ कि अपने आत्मा में लगे हुए सारे कर्मों को ढंच कर दें। जिस दिन हमारे ऊपर के सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे तो हम इस विश्व के सारी आत्मा पर क्या कर देंगे, एक मित्रता का संदेश रख देंगे कि आज के बाद हम मेरी आत्मा के द्वारा किसी आत्मा को कोई परेशानी नहीं। जब हम सामायिक संवर में रहते हैं तब हम पचकान लेते हैं सभी सावधि योग का पचकान, दो करण तीन योग से। तो उस एक घंटे के समय 48, उस एक मुहूर्त के समय 48 मिनट की उस समय पर
हर एक जीव इस आत्मा से, जब हम समाइक में रहते हैं, उस आत्मा से हर एक जीव अभय है, उसको डर नहीं रहता है। तो इतना विश्वास हो जाता है, अब ये आत्मा किसी का भी दुख नहीं देने वाली, अब ये आत्मा किसी के प्रति द्वेष नहीं रखने वाली, अब ये आत्मा संभाव में रहने वाली। बस हमें वो सामायिक जाव जीवाएं करनी है, और वो सामायिक हमें हर एक समय समय वो सामायिक रहे, उसकी तैयारी करनी है। अगर उसकी तैयारी कर लेंगे और उस पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे, तो हम सभी आत्मा पे विजय प्राप्त कर सकेंगे। अगली गाथा है, हेय मठम निसामिता हिउ कारण चोयु तौ नमिम्राये ऋषिम देविंदो इनम भवि जयित व्यूल घने बोईत समन महने रचा बुचाय जताय तौ गच सिखतिया जयित व्यूल घने बोईत समन महने रचा बुचाय जताय तौ गच सिखतिया। खतिया, हे क्षत्रिय व्यूल जने, पहले तुम विपुल यज्ञ करा कर समन माहने श्रमणों और ब्राह्मणों को बोईत भोजन कराकर रचा दान देकर बोचा स्वयं मनोज्ञ शब्दादि भोग भोगकर और जता स्वयं यज्ञ करके फिर मुक्ति बनने के लिए हेतु चले जाना। अब नमिराज ऋषि इस प्रकार उनको उत्तर, मतलब इस प्रकार उनको प्रश्न करते हैं, नमिराज ऋषि को इस प्रकार प्रश्न करते हैं कि पहले तुम विपुल यज्ञ बनाओ। यज्ञ बहुत अच्छा, विपुल मतलब बहुत बड़ा यज्ञ की तैयारी करो, और उस यज्ञ में सभी प्रकार के मतलब श्रमणों को और ब्राह्मणों को बुलाकर आमंत्रण करके उनको भोजन आदि कराओ। भोजन आदि कराकर कहीं प्रकार का हर एक जो भी जरूरतमंद है उन सभी को दान दो, और दान देने के बाद स्वयं मनोज्ञ शब्द मतलब अपने 5 इंद्रियों के विषय को भोगो, और भोगने के बाद जब संपूर्ण भोग भोगने के बाद अपने मन में अब उस भोगों से घृणा हो जाए, फिर उसके बाद अब प्रवज्ञा ले लें। किस किस प्रकार से नमिराज ऋषि को रोकना चाहा, या फिर ये कह सकते हैं किस किस प्रकार से नमिराज ऋषि को प्रलोभन देकर संसार में पुनः लौटने की हर तरीका प्रयास किया। कभी बोले सुरक्षा करो नगरों की, कभी बोले महलें बनाओ, कभी बोले यहाँ पर कितने आपके बिना ये लोग कैसे रहेंगे। किस किस प्रकार अब ये कहते हैं कि दान देकर यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ रखो, सभी ब्राह्मणों को आमंत्रण करके उसको भोजन कराओ, दान दो, जरूरतमंद को दान दो, पुण्य कमाओ, फिर मनोज्ञ शब्द को सुनकर एवं रूप को देखकर अच्छे अच्छे वस्त्र मतलब अच्छे अच्छे भोजन को सुगंधित स्प्रे मतलब क्या बोलते हैं उसको, फूल आदि सुगंध को ग्रहण करके अच्छे अच्छे भोजन करके अपने स्पर्श इंद्रियों को लुभा कर ऐसे सब चीज का आनंद लेने के बाद जब इन सभी चीजों से आपको घृणा हो जाए, अब थक जाओ, उसके बाद क्या ये संभव है? एक बार इस मनुष्य के रंग में अगर फंस जाते हैं तो क्या उस रंग से बाहर निकलना अपने लिए संभव है? एक बार दान देने की प्रेरणा आ जाए, एक बार किसी की प्रशंसा सुन ले, तो क्या वह उस चीज से बाहर निकलने के संभव है? एक बार ज्ञान रूपी से अज्ञान रूपी में मिथ्या में चले जाएंगे, तो क्या वापस हमें वैराग्य भाव उत्पन्न होने का संभव है?
तो इसका उत्तर किस प्रकार देते हैं? मठम निसामिता हे कारण चोय तहो न मीराये ऋषि देविंदमी नम भवि जो सहसम सहसानम मासे मासे घवंद ए तस्वी संचमो से ओ अधीन तस्वी किंचन। क्या जबरदस्त इनका उत्तर है। जो सहसम सहसानम मासे मासे घवम दे तस्तावी संजमो सेओ अधीन तस्वी किंचन। जो मनुष्य मासे मासे प्रति मास सहसानम सहसम गवम 10 लाख गायों को दान करता है। 10 लाख गाय, वो भी कब? हर मास, हर महीने महीने अगर कोई व्यक्ति 10 लाख गायों का भी दान करता है, सस्ता भी उसके लिए भी संयमों से संयम पालन करना श्रेष्ठकर है, चाहे वो कुछ भी दान नहीं करता है। कितनी बड़ी बात! संयम की गरिमा को कितने सुंदर से बताया है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख गायों का दान करता है प्रति मास, 10 लाख गायों का, कितनी बड़ी बात होती है। अगर यहाँ पे अगर कोई प्रति मास 1 गाय या 2 गाय का भी दान देते हैं तो हम उनकी प्रशंसा पूरे विश्व में कर लेते। 10 लाख गायों का प्रति मास कोई दान देता है, उससे भी श्रेष्ठ कर है वो संयमी आत्मा जो कुछ भी दान नहीं करता है। संयमी आत्मा क्या दान करता है? कुछ भी दान नहीं करता है। बस वो संसार के स्वरूप को समझाते हैं प्रवचन द्वारा, या जो भी जिज्ञासा उनके सामने रखते हैं वो संसार के स्वरूप को समझाते हैं। संसार में क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, इससे निकलने से क्या फायदा है, इसमें रहने से क्या नुकसान है, बस वो संसार के स्वरूप को समझाते हैं। अगर वो संसार के स्वरूप को भी ना समझाए, बस वो अपने आप अपने अंदर ही रहते हैं संयमी आत्मा, तो भी वो श्रेष्ठ है। कारण कि उन्होंने वो संयम अंगीकार करके इस विश्व के जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को अभिधान दे दिया। तो वो कितना बड़ा दान है। अगर आपने 10 लाख गायों को भी दान दिए तो भी क्या हर कोई आपसे बचे हुए हैं? क्या आप और किसी को कष्ट नहीं दोगे? क्या आपकी आत्मा सभी लोगों के लिए एक दया है? नहीं। बस एक संयमी आत्मा ऐसी आत्मा है जो किसी को भी कष्ट नहीं देती है, दुख नहीं देती है, दर्द नहीं देती है, कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचाती है। उनके शब्दों से किसी के मन भी दुखता नहीं है। और हर एक आत्मा उस आत्मा से एकदम डरी, मतलब निर्भय है। तो अगर कोई व्यक्ति 10 लाख गायों का भी दान करता है प्रति मास, उससे भी श्रेष्ठ कर ये संयमी जीवन है जो कुछ भी दान नहीं करता है। कितनी बड़ी बात है। हर किसी से दान होता भी नहीं है, लेकिन हर कोई संयम ले सकता है। किसी के यश, कीर्ति या धन उतना मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है कि वो अपने दिल खोल के दान दे सके, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर संयम लेने की जुनून हो सकता है। कोई भी व्यक्ति संयम ले सकता है। बस इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि सिर्फ राजा ही संयम ले सकते हैं या कंस ही संयम नहीं ले सकता है, कोई भी ले सकता है। संयम लेने के लिए किसी का कि भाई ये इतना ग्रेड वाला होना चाहिए, लेकिन बेसिक क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। प्रतिक्रमण, 5 समिति 3 गुप्ती का संपूर्ण ज्ञान, दशवें काली का 4 अध्ययन और बेसिक 25 बोल वो भी, और वो भी नहीं है तो भी चलेगा। प्रतिक्रमण, 5 समिति 3 गुप्ती, दशवें काली का 4 अध्ययन, ये बेसिक 3 चीजें हैं
जो उसके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, वो दीक्षा ले सकता है। अगर राजा उनके पास बहुत पैसा है लेकिन ये तीनों उनको आती नहीं है और उसका पालन भी नहीं कर सकते हैं, तो इतने राज्य पूरे धन भी दे दे तो अभी संयम अंगीकार नहीं कर सकते हैं। वो संयम जीवन को अपना नहीं सकते हैं। तो कितनी बड़ी चीज है ये संयम, कितना बड़ा इसका महत्व है कि उसको उनके आगे अपना सर मस्तक झुकाने के लिए बड़े बड़े राजा भी आ जाते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, या बड़े बड़े मतलब सेठ सेठानी जो भी हो, वो भी उनके सामने नर्म सर मस्तक कर लेते हैं। इस संयम की महिमा इतनी अपरंपार है। कई लोग भ्रमवश इस गाथा को फलीभूत ये निकालते हैं कि अन्न वस्त्र गो आदि का दान सर्वत्र पापजनक है, इसलिए इनका दान नहीं करना चाहिए। यदि अन्न वस्त्र आदि का दान, इसमें एक बात और भी कही गई है कि कोई लोग ये अभी समझने लग जाते हैं कि दान देना नहीं चाहिए, तो आज के बाद दान नहीं देना। नमिराज ऋषि के उत्तर में ये कहीं नहीं कहा गया है कि दान नहीं देना, और ये कभी नहीं, ये भी नहीं कहा गया है कि दान पापजनक है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इससे ये श्रेष्ठ कर, मतलब अगर हम समझ लीजिए कुछ गांव में रहते हैं, गांव में रहने के बाद हम अपनी उन्नति के लिए शहर आते, तो क्या हम उस गांव को भूल जाते हैं, या फिर उस गांव को उस गांव के ऊपर ध्यान ही नहीं देते? ऐसा तो नहीं है ना। हम इससे श्रेष्ठ कर वो शहर है और उससे श्रेष्ठ कर कोई और है, तो हम उससे अच्छी चीज क्या है उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते हैं कि वो सही नहीं है, वो सही है लेकिन उससे भी अच्छा ये है, तो हम उसको छोड़कर इसमें चले जाते हैं। तो जो जो भी संयम नहीं ले सकते हैं, तो दान की परंपरा को नहीं छोड़ना। दान जितना देंगे उतना पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ाते 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 हमारा भी इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि एक ना एक दिन अपने चारित्र मोनीय कर्म शेष हो सकते हैं। तो हमें पुण्य भी बढ़ाते रहना है। जब तक संवर और निर्जरा का भयंकर अपने अंदर प्रवेश नहीं हो सकता, तब तक हमें भी तो पुण्य बढ़ाना है। पुण्य के द्वारा हमें हर चीज सुलभ प्राप्त हो सकती है। पुण्य के द्वारा हमें मनुष्य जन्म मिल सकता है। पुण्य के द्वारा हमें आर्य क्षेत्र मिल सकता है। पुण्य के द्वारा हमारी पांचों इंद्रियां परिपूर्ण मिल सकती है। और पुण्य के द्वारा हम धर्म श्रवण कर सकते हैं, उस पर श्रद्धा कर सकते हैं। फिर पुण्य के द्वारा, और पुण्य को छोड़ मतलब पुण्य के द्वारा हम संयम अंगीकार कर सकते हैं। अगर पुण्य नहीं रहेगा तो हमें ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता। तो पुण्य बनाने का जो भी कार्य हमें करते रहना चाहिए। उन्होंने यही कहा है कि इस पुण्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ करिए संयमी जीवन। जब हमारा पुण्य बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा और हम श्रद्धा के उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, भगवान की हर एक शब्द पर हम श्रद्धा करने लग जाएंगे, तो उसके बाद हमें इस पुण्य को छोड़कर संयम अंगीकार करके संवर और निर्जरा से अपने जीवन को जीकर तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने की कोशिश करनी। अगली गाथा। मठम निसामिता ही कारण चोयु ताओ नमिमराये ऋषिम देविंदु नम भवि घोरा समम चैतानम मनम पत्यस्य समम इहेव पोसहर्व्य इहेव पोसहर ओ भवाहि मनुया हि वा घोरा समम चैतानम अन्नम पत्यस्य असमम इहेव पोसहर ओ भवाई मनुया ही वा। अब
किस प्रकार उनके अंदर प्रलोभन की बनाते हैं। हे मनुजादिप नरपति तुम घोर समम, घोराश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रम को शहीदानम छोड़कर अन्नम आसनम अन्य आश्रम सन्यासी सन्याश्रम अत्येसी इच्छा कर रहे हो, ये अनुचित है। इहेव इसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पोषहर ओ पोषक व्रत में रत हो जाओ। अब उनको इस प्रकार प्रलोभन देते हैं कि आप इस घर आश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम, मतलब जो गृह त्यागी होते हैं, भिक्षा से अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। एक यहाँ से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे गवेषणा करते करते विचरण करते रहे। तब तब अब देवेंद्र इस प्रकार कहते हैं, अब इस गृह आश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम जाते हो, वो उचित नहीं लगता है। आप यहीं पे पोषकशाला में रत रहकर अपने जीवन को निर्वाह क्यों नहीं कर रहे। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है, हाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इसमें क्या गलत। तो क्या आप ये स्वीकार कर लोगे कि एक जगह पे रहकर उस जगह पे मोह रहित रहना क्या संभव है। उस जगह को अपना प्रिय नहीं समझना या उस जगह को अपना नहीं मान लेना, क्या यह संभव है। यह संभव नहीं हो सकता। ग्रह में रहकर अपने ग्रह के लोगों को के ऊपर अगर अपना मन नहीं होता है, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। बस जब तक हम गृहस्थ में रहते हैं तब अपने अंदर ये रहता है कि ये मेरा है, ये अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, ये वो मेरे अपने हैं। लेकिन एक बार घर छोड़ देते हैं, इसलिए हर एक जगह पर एक मर्यादा रखी गई है कि साधु को 29 दिन और साध्वी को 58 दिन। ये क्यों रखा गया है कि अगर कोई भी साधु एक जगह पर अपना निवास कर देता है तो वहां के लोगों के ऊपर उनका मन जुड़ जाता है, और वो जब नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि उनके अंदर हलचल पैदा हो जाती है, या फिर वो अगर उनको आके नहीं पूछते हैं तो हो सकता है उनके अंदर हलचल पैदा हो। इसलिए गृह में रहकर, पोषकशाला में रहकर अपने आप को नियंत्रण रखना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर रहने के बाद हो सकता है कि ग्रह के विषयों के बारे में भी हम चर्चा करना शुरू कर सकते हैं। हम अपनी आत्मा को भूलने का भी चांसेस वहां पर ज्यादा रहता है। तो इसका उत्तर नमिराज ऋषि ने किस प्रकार दिया। मठम निसामिता हिरु कारण चोयो तवो नमिराय ऋषि देविंधमि नम भवि मासे मासे तु ये बालो कुसघेन तु बुज्जे नासो सुवखय धमस कलम अघ सोलसिम। मासे मासे तु ये बालो कुसघेन तु बुज्जे नासो सु अखय धम्मस कलम अघ सोलसिम। यो बालो, जो बाल साधक मासे मासे तू महीने महीने के तप करता है और उसके पारने में उस सघेनम तू कुश के अग्रभाग पर आया उतना ही गुज्ज एक आहार सेवन करता है, वो सु अक्षय धम्मस सु अख्यात मुनि धर्म सर्ववीरति रूप कहे हुए धर्म की 16 कलम 16वीं कला के भी योग्य नहीं है, अर्थात वो बाल तप तीर्थंकरों मुनि धर्म के 16वीं हिस्सा को भी प्राप्त नहीं कर सकता। इतनी जबरदस्त ये बात कही है। जो व्यक्ति एक जगह पर अपनी ताही रख देता है और अज्ञान रूप से, बाल रूप से मांस खमन का मांस खमन करता है,
और उस मांस कमन के पारने में केवल नोक के अग्रभाग में, मतलब एक सुई होती है जहाँ पे आप सिलाई करते हो, सिलाई की जो सुई होती है उसके अग्रभाग में जितना दाना आता है, उसके अग्रभाग में कितना दाना है, हो सकता है एक चावल का टुकड़ा, उतना दाना आएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उस एक चावल के टुकड़े को ग्रहण करता है, फिर वापस मांस कमन। ऐसे ही मांस कमन पे ऊपर मांस कमन के ऊपर मांस कमन, अज्ञान रूप से ये तप के पीछे कोई निधान रखकर कि मुझे इस तप का फल इस प्रकार मिले, और वो ये सोचता है कि इस तप के द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। हिंसा मतलब अग्नि, सामने अग्नि रख के कोई कोई बाल तप करते हैं, मतलब हिंसा करते हुए कोई तप करता है और वो सोचता है कि उसे सिद्धि की प्राप्ति हो, तो ये संभव नहीं है। तो उसके, वो ऐसा तप करने वाला जो सर्ववीरति रूप सर्व सावध्य योग को छोड़कर संयम अंगीकार करता है, उसकी 16वीं कला के भी वो 16वीं कला के का भी उसको वो मैच नहीं कर सकता है। अर्थात मतलब एक पेपर ले लो, एक पेपर को फोल्ड करो, दो भाग हुआ, वापस फोल्ड करो 4, वापस फोल्ड करो 8, वापस फोल्ड करके 16, उसके बाद आप उस पेपर को फोल्ड नहीं कर पाओगे। तो मतलब सबसे निग्न से निग्न, मतलब अपने अंगूठे के नाखून का भी वो मैच नहीं कर सकता है, मतलब इतना तप करने वाला। और वो संयमी साधु नौकरसी ही करता है, या फिर नौकरसी भी नहीं करता, ऐसे तप करने वाला और इस प्रकार भयंकर अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, अतापना ले रहा है, इतना भयंकर अपने शरीर को क्रश कर दिया है, उसके सामने ये देखा जाए तो ये जो मांस मांस खमन का पालना करता है उसका पलड़ा ऐसा रहता है, और इनका पलड़ा इस प्रकार ऊपर, मतलब उनको वो छू भी नहीं सकता है, मतलब इतना संयम श्रेष्ठ कर, इतनी बड़ी बात है। आपको शरीर को कष्ट भी देने की आवश्यकता नहीं है, बस संयम में अपना निग्रह होना कि कहीं मैं कोई भी प्रकार का पाप तो नहीं कर रहा हूं, किसी पाप का सेवन तो नहीं कर रहा हूं, किसी कषाय को अपना तो नहीं रहा हूं, या फिर किसी के ऊपर राग या किसी के ऊपर द्वेष तो नहीं कर रहा हूं, या मेरे हर एक कदम कदम में अयत्ना तो नहीं हो रही है, किसी जीवों पर मतलब पांव तो नहीं रख रहा हूं, किसी बीज को मतलब अयत्ना पूर्वक कोई कार्य तो नहीं कर रहा हूं। इस चीज का विशेष ध्यान रखने वाला एरिया, भाषा, एष्टना, खंड, उपकरण, इन सब का विशेष प्रकार ध्यान रखते हुए उस संयम में जीने वाला व्यक्ति, भले ही वो नौकरसी में नहीं करता हो तो भी वो श्रेष्ठ कर है। अगर कोई व्यक्ति मांस कमन के ऊपर मांस कमन भी कर ले तो भी उनके सामने वो 16वीं कला के भी लायक नहीं। कितनी बड़ी बात कही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने तप करना बंद कर देंगे, तब तो करना ही है। तप करते करते अपने अंदर की कषायों को नाश करना है। अभी अभी अपने अंदर इतनी कषाय भरी हुई है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अभी तक हमने उस चीज को समझा ही नहीं है। अभी तक हमारे अंदर राग द्वेष भरा पड़ा है, क्रोध मान माया लोभ भर भर के कुट कुट के पड़ी हुई। तो उसको अगर रोकना है तो हमें तप करना आवश्यक है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तप कौन सा है, तो संयम। तो जो संयम को अंगीकार कर लिया है, उसके बाद उसको बस उस संयम को सुरक्षित रखना है। और जब तक हम संयम को अंगीकार नहीं करते हैं
तो अपने शक्ति के अनुसार जो तप हम कर सकते हैं वो तप करना है, लेकिन उस तप के पीछे केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य है कर्म निविचार। वो लक्ष्य है अपनी आत्मा को हल्का करना। वो लक्ष्य है कि जो पूर्व कर्म इकट्ठे किए हैं या फिर आगे आने वाले उस कर्म का फल, उसको अभी बुलाकर अभी ही उसको भोग। उसके पीछे ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मेरे विश्व में प्रशंसा हो, कि मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूँ, ऐसे तपस्या कर रहा हूँ, ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता है। उस प्रशंसा के लालची नहीं हो, या फिर उस तपस्या के पीछे का फल का, कि मेरे इस तपस्या से ये फल मिलेगा, उस फल का भी अपेक्षा नहीं करना। जहां पर अपेक्षा होगी वहां पे उपेक्षा होगी, कष्ट होगा, दर्द होगा, अगर वो अपेक्षा पूरी नहीं होती। तो हमें संयमी जीवन का और इस बाल तप का अंतर मालूम पड़ गया है कि उन संयमी जीवन के तप के आगे ये बाल तप 16वीं कला का भी मैच नहीं कर सकता। समय हो गया है, आज इधर तक ही रखते हैं। 44 आगे गाथा किस प्रकार रहेगी अब आगे क्लास में समझेंगे। चिन्नाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो या फिर मेरे समझाने से आपके दिल को ठेस पहुंची हो, या मेरे समझाने के तरीके में कोई गलत शब्द आ गया हो, तो मैं सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ। आप सभी मुझे क्षमा करें। और आपके आपके प्रश्न से मुझे ध्यान सीखने को मिला, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओहो गुरुवर कृपा करीने, दीन ध्यान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र साहब।